सुबह का समय था। श्रावस्ती के एक छोटे से ग्राम के बाहर पेड़ों की छांव में गौतम बुद्ध बैठे थे। चारों ओर से हल्की धूप छनकर आ रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। पर तभी दूर से एक तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई अपने भीतर का तूफान लेकर चला आ रहा हो। वहां पर एक युवा व्यक्ति आया। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और चाल ऐसी जैसे जीवन की सारी शक्ति उसने खो दी हो। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर बैठ गया और जैसे टूट गया हो। भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हर दिन अपमान, असफलता, तिरस्कार, लोग हंसते और ठुकरा देते। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी तो लगता है शायद जीवन ही व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत गहराई से, एक ऐसी दृष्टि से जो शब्दों से नहीं आत्मा से देखती हो। बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर बुद्ध ने कहा, बेटा थोड़ा रुको। उन्होंने एक भिक्षु को संकेत किया और बोले, एक कटोरा पानी लेकर आओ। भिक्षु कटोरा लेकर आया, साफ चमकता हुआ पानी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पास की उस थैली से एक मुट्ठी नमक उठाओ और इस पानी में डाल दो। युवक ने नमक डाला। पानी में हल्की लहरें उठी। अब इसे पीकर देखो। युवक ने धीरे से एक घूंट लिया। उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। बोला, बहुत कड़वा है, बिल्कुल पीने लायक नहीं। बुद्ध बस मुस्कुराए और फिर उठे और बोले, अब मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। सामने एक बड़ी झील थी, शांत नीली गहरी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर एक अद्भुत सन्नाटा। बुद्ध ने वही मुट्ठी भर नमक लिया और झील में डाल दिया। नमक लहरों में घुल गया। अब बुद्ध ने कहा, अब झील से पानी लेकर पीकर देखो। युवक झुका। उसने हथेली में थोड़ा पानी लिया और पिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं थी। यह तो मीठा है, बिल्कुल साफ और शीतल। बुद्ध मुस्कुराए। उनका स्वर अब गहरा था, जैसे किसी ने सृष्टि का रहस्य खोल दिया हो। बेटा, जीवन में दुख तो सबके हिस्से में आता है। किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, पर नमक तो सबको मिलता है। फर्क यह नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में कितना नमक है, फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जब मन छोटा है कटोरे जैसा, तो जरा सा दुख भी सारा जीवन कड़वा बना देता है। लेकिन जब मन झील जैसा विशाल हो, तो प्रेम, क्षमा और समझ से भरा हो, तो वही दुख उसमें घुल जाता है और उसका स्वाद खो देता है। उन्होंने झील की ओर देखा और कहा, दुख, अपमान, असफलता, ये सब नमक की तरह है। तुम इन्हें रोक नहीं सकते, पर तुम यह तय कर सकते हो कि इन्हें घोलना कहाँ है, अपने छोटे अहंकार के कटोरे में या अपने विशाल हृदय की झील में। कुछ देर तक मौन सा छा गया। केवल झील की लहरें बोल रही थी। युवक की आंखें भर आई, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं, चमक थी। एक समझ, एक जागृति। भगवान, अब मैं समझा, मुझे अपने दुखों से नहीं भागना है, बल्कि अपने हृदय को फैलाना है। मुझे अपने हृदय को झील की तरह बनाना है। बुद्ध ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, हाँ बेटा, जब मन विशाल होता है तो संसार छोटा लगने लगता है। तब दुख भी दया बन जाता है और असफलता अनुभव। जीवन का हर नमक तुम्हारे भीतर स्वाद बनकर रह जाता है। जीवन में दुख हमेशा रहेंगे, कोई उन्हें मिटा नहीं सकता। न बुद्ध, न तुम, न मैं, पर हर कोई अपने मन को बड़ा कर सकता है। छोटे मन में दुख भारी रखते हैं, बड़े मन में वही दुख हल्के हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, नमक को नहीं, अपने कटोरों को बदलो। दुख को नहीं, अपने मन की सीमाओं को फैलाओ। तभी जीवन मीठा बनेगा, झील की तरह शांत और अनंत। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों।